Again, deep inhale, yogic breathing. Exhale, deep inhale. प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरा सच वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे अपनी हस्त मुद्राओं को खोलेंगे। यस, अभी आप बैठे ही रहिए। बैठे बैठे वाले बहुत सारे आसन है, वो करेंगे हम। इसके बाद आज संडे है, आज सूर्य नमस्कार करेंगे। तो सबसे पहले अपना एलोवेरा ब्रश जो भी आप पीते हैं बना लीजिए और बैठे ही रहेंगे। We will start from sitting workout. मैंने अपना एलोवेरा बना लिया है। सुबह सुबह एलोवेरा कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले पादों के लिए नमन, जो रोज करते हैं। पैरों की पिंडियों को मोड़िए खोलिए, मोड़िए खोलिए, ऐसे जो हम रोज करते हैं। स्ट्रेट लेग्स, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। Slowly we'll start our day. इन उंगलियों को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके और ओपन करिए। आप सभी को मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं। आज मदर्स डे है, 12 मई। वुल्फ नमन। वुल्फ मतलब एंकल। एंकल से जब आप पीछे एंकल को लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, सांस लेंगे, आगे जाएंगे तो सांसों को छोड़ेंगे। सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक दिन फिक्स कर लेंगे, उसमें हम षटकर्म भी करेंगे। आपके पास यदि नेति पॉट है, जैसे संडे भी फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास नेति पॉट है तो जल नेति से स्टार्ट करिए, क्योंकि आसनों के पहले षटकर्म करने का उल्लेख है। जो आसन हम लोग करते हैं इसके पहले गुल्फ चक्रण, गुल्फ चक्रण, रोटेट, रोटेट योर लेग्स,
तो आसनों के पहले क्या, षटकर्म करने का, जिसको जिसको आता है वो अच्छी बात है, वरना जल नेति करने से आपकी आईसाइट भी स्ट्रांग होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। जल नेति करने से रेटिना के ऊपर जिनको पानी खत्म हो जाता है वो भी इम्प्रूव होता है। जल नेति करने से जो नॉस्ट्रल्स है हमारे आई नाक के, उसमें जो कीटाणु होते हैं वो सारे साफ हो जाते हैं। तो अगर आप अरेंज कर सकें और अरेंज कर लें, जलनेती पॉट अगर आप खरीद लें तो आई विल टीच यू हाउ टू डू जलनेती। मैं आपको ऑनलाइन ही सिखा दूंगी, और उसको आप वीक में एक बार, वीक में एक बार जरूर करें, ठीक है। जानना मत, वीक में एक बार करने का बिल्कुल नियम ही बना, और फिर सूत्र नीति भी सिखा दूंगी। जो लोग एडवांस सीखना चाहते हैं, सूत्र नीति से और ज्यादा फायदा होता है। जल नीति से फायदा होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, नाक के नॉस्ट्रिल्स क्लियर हो जाते हैं, मतलब ईएनटी बोलते हैं ना, नाक कान गला पूरा साफ हो जाता है। वीक में एक बार जरूर करना चाहिए, सप्ताह में एक दिन फिक्स कर लेना चाहिए। यस, एक्सेल इनहेल करते जाइए, ये हम रोज करते हैं। फिर हम ट्रेडिशनल आसनों की तरफ भी बढ़ेंगे। जब आप यहाँ पे ऐसे लंबे लेके जाएंगे तो इसको टेकना नहीं है, पैरों को टेकना नहीं है, धीरे धीरे लेके जाना है, धीरे धीरे वापस आना, धीरे धीरे लेके जाना, धीरे धीरे वापस, टेकिए नहीं। दोनों लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग एंड राइट लेग बोथ, दोनों लेग से करेंगे। यस, अपना पानी का इंटेक जारी रखिए। इंदिरा गांधी के जो गुरुजी थे, जो उनको योग सिखाते थे, सूक्ष्म व्यायाम जिसको बोलते हैं, जो मैं आपको करवा रही हूँ, वो सूक्ष्म व्यायाम व्यायाम की जनक हुई थी इंदिरा गांधी जी के गुरु। और उन्होंने योग, उनका नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, धर्मेंद्र था शायद, धर्मेंद्र। उनको इतना अच्छा योग आता था कि वो जो है विधानसभा और लोकसभा में बिना किसी उसके डायरेक्ट एंट्री थी उनकी, कहाँ पर। और वो इंदिरा गांधी की गुरु, मतलब सिर्फ योगाचार्य नहीं थे, वो इंदिरा गांधी के पर्सनल वो थे, एडवाइजर थे, जो उनको हर चीज में एडवाइस करते। और उन्होंने उस समय, जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, प्राइम मिनिस्टर थी वो, उस समय हमने तो योग डे खैर मनाया अभी, 21 जून को योग डे मनाया जाता है, इसको ऐसे करिए, अब पहले ऐसे करिए। पर उस कार्यकाल में न जाने कितनी भर्तियां योग शिक्षकों की स्कूलों में करवाई। जो स्कूल होते हैं ना हमारे, स्कूलों में योग शिक्षक की भर्ती सबसे पहले किसने करवाई? इंदिरा गांधी जी के गुरु, मेन गुरु, जिन्होंने उनको योग सिखाया। 1 2, यस, इनहेल एक्सेल। करते जाइए। आज हम ट्रेडिशनल आसन करेंगे, ट्रेडिशनल आसन जो कि बुक्स में रेकमेंडेड है। यस, डीप इनहेल एक्सेल, ये भी ये सूक्ष्म व्यायाम में आता है। तो मैंने इसकी हिस्ट्री बताई आपको कि ये आया कहाँ से, सूक्ष्म व्यायाम आया कहाँ से।
पहले सूक्ष्म व्यायाम कोई नहीं करता था, पर जब वो इंदिरा गांधी जी के गुरु जी आए तो उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम को बहुत पॉपुलर किया। ऐसा भी करो, इससे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा बॉडी में। सब लोग कूदा फांदी करते रहते थे या हट हठ योग करते थे, पर सूक्ष्म व्यायाम जो होता है वो दिखने में बड़ा सिंपल होता है। अब आपको लग रहा है ये क्या है, बस पाँव को ऊपर नीचे कर रहे हैं, पर ये सूक्ष्म व्यायाम की कैटेगरी में आता है। इसमें भी सांस का महत्व है। जब आप पैर ऊपर ले जाएंगे तो सांस लेंगे, नीचे लाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। पूरा योग सांस पर निर्धारित है। ब्रीदिंग देखिए, एक्सेल, पेट दबेगा, एक्सेल, इनहेल, इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग। तो जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो आपका फोकस कहीं और नहीं जाता है। जब हम सांसों की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ सांसों पे होता है और कहीं भी नहीं जाता। इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो षटकर्म आप बता देना मुझे, जब सबके नेति पॉट आ जाए, आप सबके नेति पॉट आप खरीद लो तो मुझे बता देना। मैं आपको वीक में एक बार षटकर्म में नेति सिखाऊंगी। बड़ा आसान है और बहुत जरूरी है। सेकेंड लैग, एक्सेल, इनहेल। आप किसी भी जानवर को ध्यान से देखा कर, कौवा, कोयल, तोता, मैना, श्वान, कुत्ता, मार्जरी, बिल्ली, व्याघ्र, सांप, सर्प, भुजंग, सबको ध्यान से देखो। सब पे आसन बने हुए हैं, दोनों पास में। बिल्ली कैसे बैलेंसिंग करती है आप देखो, एक डंडी रहती है पतली सी, उसके ऊपर भी बिल्ली चल लेती है ना। बिल्ली से बैलेंसिंग सीखना चाहिए, मार्जरी से बैलेंसिंग सीखना चाहिए। इसको फास्ट करो। तितली को कभी ध्यान से देखो। आपके घर में गार्डन में तितली होगी, तितली को ध्यान से देखो। तितली जब फूल का जो लेती है, कितनी फास्ट फास्ट चलाती है पंख उसके, उतना ही फास्ट फास्ट पंख आपको ये तितली आसन में चाहिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे नहीं चलती, फास्ट 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 फास्ट, तभी तो थाइस पे इफेक्ट आएगा। फास्ट फास्ट कोशिश करो, तेजी तेजी। और तेज, कोई जल्दी नहीं है, आज संडे है, हम लंबा योगा भी कर सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है हमें, हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। ऐसे 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 ऐसे। अब क्या करना है, ये पैर को इधर रखना है, ये पैर इसके ऊपर रखना है, इसको रोटेट करो। ये प्रोटेक्शन। हिप रोटेट, हिप पोर्शन हिलेगा, रोटेट करिए। यस, अपोजिट साइड।
इसको बोलते हैं श्रोणी। श्रोणी मतलब हिप जॉइंट। श्रोणी चक्रण मतलब हिप जॉइंट का रोटेशन। ये हिप जॉइंट को आपने क्या करा, रोटेट किया। सेकेंड लेग, दूसरे लेग से। श्रोणी को चक्रण करो। अपोजिट साइड। सूक्ष्म व्यायाम, ऐसा व्यायाम जो हर आदमी कर पाए, इसको सूक्ष्म। हर व्यक्ति इस चीज को कर सकता है। यस, दोनों लेग्स पास में, ओपन, हैंड्स को ओपन करेंगे। मुष्टिका बंद बोलते हैं इसको संस्कृत में। मुष्टिका, मुष्टिका मतलब मुट्ठी और बंद, मुष्टिका बंद। बहुत धीरे धीरे। ये भी बॉडी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, आपको लग रहा है इम्पैक्ट नहीं डाल, ये भी डाल रहा है। डाउन एंड अप। मणिबंध नमन। मणिबंध मतलब रिस्ट। रिस्ट जितना होता है ना, उसके 6 गुना आपका हिप्स होता है। कभी आप कर लेना, होना चाहिए, मतलब आइडियली जितना आपका रिस्ट है ना, उसके 6 गुना हिप्स होना चाहिए। करके देखो, आपका हिप्स अगर आपका रिस्ट 5 है तो 5 6 30, 30 हिप्स होना चाहिए। पर हमारा क्या है, रेशो बिगड़ा हुआ रहता है। मणिबंध नमन। बिल्कुल धीरे धीरे, हर चीज बॉडी पे इफेक्ट डाल रही है। मणिबंध चक्रण। रोटेट, रोटेट योर हैंड्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से। अपना पानी का इंटेक जारी रखिए आप। सुबह सुबह आप किस किस तरीके के पानी पी सकते हो? सुबह सुबह आप एलोवेरा पी सकते हो। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उच्च रक्तचाप की दिक्कत है, उनको व्हीट ग्रास जूस पीना चाहिए। Just hold on. ये पानी की बोतल। व्हीट ग्रास जूस मतलब ज्वारे का जूस पीना चाहिए। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन कम रहता है, हमेशा ही हीमोग्लोबिन कम रहता है, अब ऐसे करो, कोहनी नमन। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन कम की शिकायत है, उसको, उन लोगों को व्हीट ग्रास जूस, ज्वारे का रस, 6 7 गमले लगा लो। उसमें एक गमला कटा दूसरा, दूसरा कटा तीसरा, तीसरा कटा चौथा, ऐसे करो। और उसका जूस निकाल के रोज पियो। बीपी कंट्रोल, इवन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर्स, अपोजिट। स्कंद चक्रण, स्कंद मतलब शोल्डर। जो लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं ना, उनको भी अल्कलाइन चीजें दी जाती है।
अल्कलाइन। एंड व्हीट ग्रास, ज्वारे का रस जो होता है, हाईली अल्कलाइन, हाईएस्ट अल्कलाइन। धनिया पत्ती वाटर, हाईएस्ट अल्कलाइन। कोकोनट वाटर, ग्रेटेड कोकोनट वाटर, हाईली अल्कलाइन, बॉडी को अल्कलाइन बनाता है। और जिसका बॉडी जितनी अल्कलाइन, उतना वो जल्दी वजन कम करेगा। अब आप सोच लो मैं क्या क्या बोल रही हूँ। इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। आपके शरीर में जितना पानी होगा, क्यों हम बोलते हैं एलोवेरा पीने का, इट कीप्स यू अल्कलाइन। एलोवेरा जूस आपको अल्कलाइन बनाता है, अपोजिट साइड। और यूरिन के एसिडिटी पीएच जिसका जितना ज्यादा होगा, पीएच, पीएच समझते हैं, 7 से नीचे जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, 7 से अल्कल एसिडिक होता है, और 7 के ऊपर पीएच जो होता है वो अल्कलाइन होता है। ब्लड का पीएच होता है 7.4। आप पानी पियो नहीं पियो, ब्लड को बेचारे को पीएच मेंटेन करना पड़ता है। गुस्सा करता है वो आपके ऊपर, पानी नहीं पिया है, मुझे कैसे पीएच मेंटेन करूं, कहीं से भी पानी खींच के मेंटेन करता है ब्लड। चलिए नेक एक्सरसाइजेस। पीछे की तरफ जाओ, गले को खींचो। पानी इसलिए अमृत है। और फाइबर खाना क्यों जरूरी है, कल बताया था, पानी को सोख के रखता है। राइट हैंड साइड। रोटेट योर नेक। नेक को रोटेट करेंगे। ऑपोजिट साइड। चलिए कुछ ट्रेडिशनल आसन शुरू करते हैं हम लोग। ये सूक्ष्म व्यायाम था। पहले आपको जो मैं हमेशा नाम लेती रहती हूँ, सिद्धासन क्या होता है, जिसमें लॉर्ड शिवा हमेशा बैठते थे। आप अगर कर पाए तो करिए, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। ये जैसे एड़ी रखी है, इस एड़ी के ऊपर ऐसी एड़ी रखता है, ठीक है, और इसके ऊपर बैठ जाते हैं। अंडरस्टैंड? इसको सिद्धासन बोलते हैं। हालांकि इसका ज्यादा अभ्यास गृहस्थ लोगों को रेकमेंडेड नहीं है, ठीक है, गृहस्थ लोगों को रेकमेंडेड नहीं है, पर क्योंकि मुझे आपको नॉलेज देना था, इसलिए मैंने आपको इस सिद्धासन के बारे में बताया। मेडिटेटिव पोस्चर है। शिव भगवान हमेशा इसी पोस्चर में बैठे, सिद्धासन, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आसन लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल आसन है पद्मासन, जो कि हम रोज लगाते हैं, पर मैं आपको फिर बता देती हूँ। यहाँ पर ऐसा पैर रखना है, ठीक है, ये पैर इसके ऊपर, ये पद्म, पद्म बना रहे हैं ना। अब ये वाला जो पैर है, ये ऐसा रखा है, ये क्या बन गया, पद्म। इसको बोलते हैं पद्मासन।
ये भी मेडिटेटिव पोस्चर है। जब आप सिद्धासन लगाते हैं तो सिद्धासन जो होता है उन ज्यादातर ऋषि मुनि जो रहते हैं, जो गृहस्थ नहीं होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो लगाते हैं। पर गृहस्थ जो होते हैं वो ये वाला आसन लगाते हैं। इसको बोलते हैं पद्म, पद्मासन। एक बार और मैं आपको करके बता देती हूँ। ये भी आप कर सकते हो। वो जो हमने इसके पहले जो प्रैक्टिस करी है, तितली बनाना, अर्ध तितली बनाना, ये सारी प्रैक्टिसेस मैं रोज करवाती हूँ। ये इस पद्म कैसे लगता है, इसकी प्रैक्टिस भी मैं रोज करवाती हूँ कि आप बेबी पोज बनाओ, पैरों को ऊपर नीचे करो। तो ये जो पोज बनता है इसको पद्म बोलते हैं। और जब आप इसको और ज्यादा डीप लेते हैं, अंदर लेते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं और इधर से इसको पकड़ लेते हैं और इस उंगली से इस उंगली को पकड़ लेते हैं, है ना। ये देखिए, कोशिश करेंगे। ये मैं कर लेती हूँ। अभी थोड़ा मेरे एंकल जॉइंट में जब से इंजरी हुआ है तो मैं थोड़ा कम कर पा रही हूँ। पर ये पद्मासन का एडवांस रूप है। इसको बोलते हैं बद्ध पद्मासन। क्या बोलते हैं? बद्ध पद्मासन। एक बार और करेंगे, कोशिश करिए बद्ध लगाने की। जो लोग लगा सकते हैं बद्ध पद्म, जो बद्ध पद्म लगा सकते हैं वो बद्ध पद्म लगाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ से आप उंगली को पकड़ लीजिए, तो यहाँ से इसको पकड़ लीजिए, ये वाली, ये बद्ध पद्म। कोशिश करो कि उंगली लग जाए। जिसकी कमर पतली होती है ना, ये वही बद्ध पद्म लगा सकते। पद्मासन में बैठे रहने से भी बहुत लाभ होता है। सारे जितने भी आपके वो रहते हैं, प्राणायाम की क्रियाएं होती है, वो या तो वज्रासन में होती है या पद्मासन में होती है या फिर सिद्धासन में होती है। जो ऋषि मुनि है वो सिद्धासन लगाते, गृहस्थ नहीं लगाते। मैं बार बार बोल रही हूँ, इनफर्टिलिटी करता है वो, इसलिए सिद्धासन मत लगाइए। आपके जननांगों को प्रेस करता है वो, तो इसलिए वो गृहस्थ को नहीं लगाते। पर पद्मासन से कोई नुकसान नहीं। इसको और खींचो और खींचो। अगर इस पैर में इंजरी नहीं होती तो मैं आपको ये दोनों हाथ टच करके बता, ठीक है। ये पद्मासन है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुक्तासन। मुक्तासन कैसा होता है? ये पैर को ऐसे लिया, इसके अंदर डालो, ठीक है। ये पैर को ऐसे लिया, इसके अंदर। सिंपल है, इसको बोलते हैं मुक्तासन। ये भी एक मेडिटेटिव पोस्चर होता है। ये आप सब लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। क्या करा मैंने? यहाँ पर ये पैर किया, यहाँ पर ये पैर, बस। ये देखिए, पैर के ऊपर साइड आइड में पैर दिखा, मेडिटेशन पोस्चर। इस पोस्चर में, जिस पोस्चर में आप बने रह सकते हैं, या वो सिद्धासन हो। अगर एक एज हो चुकी है, हम गृहस्थ जिंदगी में नहीं है, तो हमें सिद्धासन लगा सकते हैं, पद्मासन कर सकते हैं, या मुक्तासन में भी आप बैठे रह सकते हैं। अब इसके बाद लगाइए स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन कैसे लगाएंगे? आगे बढ़ते हैं। स्वस्तिकासन इजी है। ये हमेशा बताती हूँ, ये अंदर, इसमें दोनों पैर दिखते नहीं है, अंदर रहते हैं। मुक्तासन से थोड़ा अलग होता है ना। अब वज्रासन, जो लोग वज्र पे, वज्र, वज्र, ये वज्रासन, दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाने का, दिस इज वज्र। जब भी भोजन करते हैं तो भोजन के बाद हमेशा इस आसन में बैठना चाहिए। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारा खाना जल्दी पचता है। बहुत सारे आसन इस आसन के साथ लगाए जाते हैं। जैसे मंडूक आसन हमेशा वज्रासन में लगाया जाता है। मंडूक आसन जो कि डायबिटीज में अच्छा होता है, चलिए आज हम वही लगाते हैं क्योंकि हम वज्रासन में बैठे हुए। कोशिश करिए आप इस आसन में बैठने की, और डीप इनहेल करेंगे, सांस लेंगे मुष्टिका बंद, और अपने लोअर एब्डोमेन को, अपने पैंक्रियास को, जहां से इंसुलिन सीक्रेट होता है, वहां से इस तरीके से आगे एक्सेल करते हुए, पूरी सांस को छोड़ते हुए आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये, इससे क्या होता है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है। क्या होती है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मतलब
जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है ना, हम तो जरा से खाते हैं मोटे हो जाते हैं, हमारे को खाना कुछ ज्यादा लगता है, उनको हमेशा इस पोस्चर में बैठने की आदत डालनी चाहिए। आपने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी जितनी है, वो सब नमाज पढ़ते हैं इसी पोस्चर में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ना नमाज, यूं करेंगे, फिर उठेंगे बैठेंगे। आई डोंट नो नमाज की क्या पोस्चर होते हैं, पर नमाज हमेशा वज्रासन में ही की जाती है। मतलब दे ऑल्सो नो कि वज्रासन इज गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म एज वेल एज इट हेल्प्स यू आउट इन रिड्यूसिंग वेट, वजन कम करने में मदद करता है। आप गोमुख आसन करेंगे, गोमुख आसन की 3 स्टेप है। जैसे आपने ये पैर को फोल्ड किया, इस पैर को इसके ऊपर रखा, ये क्या बना है, गोमुख। क्या बना दिया, गोमुख बना दिया। अब जो पैर आपका ऊपर गया है, अभी पहले इसको करो, पहले इस स्टेप को आप सीखो। उसके बाद क्या करो, आप डाउन करो, अप करो, डाउन करो, अप करो। पहले इसका प्रयास करो, ये गोमुख बनाने की ट्राई करो, जिनसे नहीं बन रही है गोमुख बनाने की ट्राई करो। यस, फिर इसको पकड़ के आगे पीछे हो, थोड़ा रोटेट हो। अब ये पैर ऊपर गया है तो ये हाथ पीछे जाएगा और ये हाथ इस हाथ से लगेगा। जो नहीं लगा पा रहे हैं वो चुन्नी के प्रयोग से इसे कर सकते। किसके प्रयोग से, चुन्नी के। चुन्नी ले लीजिए और करिए। ट्रेडिशनल आसनों में आने वाला आसन गोमुख आसन। अब आप क्या करेंगे, यहां से इस पैर को नीचे रखेंगे, इस पैर को नीचे रखा, इस पैर को ऊपर रखा, ये बन गया गोमुख, गाय का मुख। अब देखिए ये पैर मेरा कैसा है, सीधा है, ये पैर मेरा कैसा है, सीधा है, सीधा है। अब मेरा ये पैर चूंकि मेरा ऊपर है, तो ये हाथ, राइट लेग अगर ऊपर होगा तो राइट हैंड हमेशा पीछे जाएगा। और इसलिए कहते हैं योगासन हमेशा बिना खाए पिए करना चाहिए। आप स्ट्रेचिंग कर ही नहीं सकते अगर आप खा लोगे तो। पूरा टच करने की कोशिश करिए, देखिए मेरा टच हो, और टच ही नहीं, हाथ से हाथ ऐसे मिलना चाहिए, टच ही नहीं होना चाहिए, हाथ हाथ ऐसे मिलना चाहिए। ठीक है, तब ये आसन सही लगेगा। अब मैं आपको पीछे मूव करके बताती हूँ, मेरा राइट हैंड से हो जाता है, लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है। जिनको भी प्रॉब्लम है ना, तो हमने क्या करा था, स्टिक वर्कआउट किया था, उसमें हमने स्टिक को पीछे ले गए थे, स्टिक को आगे ले गए थे, स्टिक को पीछे ले गए थे, आगे ले गए। तो स्टिक वर्कआउट करके या चुन्नी को इस तरीके से रोज रोटेट करेंगे तो हमारा एक शोल्डर जॉइंट खुलेगा, और तब हम गोमुख आसन आसानी से लगा पाएंगे। अभी मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ, मेरे ये लेग की पोजीशन भी देख लीजिए। यस, ये देखिए, ये लेग ऊपर है तो मेरा ये वाला हाथ कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, ये वाला हाथ पीछे जाएगा, और इससे मैंने क्या करा, इस उंगली को पकड़ा, और पकड़ा ही नहीं, खींचने की कोशिश करी। अब देखिए क्या क्या फायदे हैं इस आसन के। महिलाओं की जो गर्भ की थैली ढीली हो जाती है ना, यूट्रस एक्सपांड हो जाता है, यूट्रस लटकने लग जाता है, तो यूट्रस टाइट होता है। फर्टिलिटी के लिए आसन कराया जाता है मेल्स की, मेल फर्टिलिटी इस आसन करने से बढ़ती है, पता है। मेल्स अगर इस आसन को करेंगे तो उनकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं आगे, उनको ये, स्पेशली मेल्स को ये करवाना चाहिए।
है ना गजब की चीज। चलिए अब करते हैं वीरासन, जिसमें हमेशा हनुमान जी बैठते थे। वीर, ये 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 इसको मोल्ड करा, इसको पीछे करा, अब क्या करा, ये, ठीक है, इसको आप ऐसा रखेंगे, इसके ऊपर आप बैठेंगे। ये हनुमान जी को आप देखिए, राम जी के पास में हमेशा इसी पोस्चर में बैठे हुए, इसको वीरासन बोलते हैं। कोशिश करेंगे ना। ये बड़ा इजी, पर बहुत ही इसके महत्व लिखे हुए हैं ग्रंथों में। अब सेकेंड लेग से करेंगे। सेकेंड लेग, आज भी गांव में महिलाएं ऐसे बैठती है। शहरों में तो सब कुर्सियां कुर्सियों पे बैठती है, पर आज भी विलेजेस में ये पोस्चर है, जिसके बहुत लाभ है। ध्यान के कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला ये आसन वीरासन। ध्यान में आज भी जो है ट्रेडिशनल, आप गांव में जाएंगे तो वहां पे आपको महिलाएं दिखेंगी। अब आप लेट जाएंगे, धनुरासन करेंगे। धनुरासन एक दो आसन और करके फिर हम सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर प्राणायाम। यस, धनुरासन जो होता है, पेट के बल लेटना है। धनुष बनाना है। एक क्वेश्चन है आपसे, आप आंसर देना है सेशन के बाद। शिव जी का धनुष जो है राम जी ने तोड़ा था, ठीक है। आपसे मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन कि राम जी ने जिस शिव जी के धनुष को तोड़ा था जब उनका स्वयंवर हुआ था, उस धनुष का नाम क्या है? ठीक है, अभी मेरे दिमाग में एकदम आया। अब आपको सेशन के बाद इसका आंसर देना, ठीक है। क्वेरी है, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट धनुष, है ना, दैट लॉर्ड राम ब्रोक while is मैच। यस, ऊपर उठाओ, इसमें बॉडी को रोटेट करो। डायबिटीज के लिए बेस्ट है। डाउन, एक बार और करेंगे, यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे, वापस पैर को ऊपर, पीछे इसको यहाँ पर टच करिए। बहुत शानदार। लीवर में बाइल जूस सीक्रेट कर देता है। स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स को करवाया जाता है। लीवर में बाइल जूस सीक्रेशन, जिसका लीवर खराब है धनुरासन करवाओ। स्पॉन्डिलाइटिस है धनुरासन करवाओ, या करो आप, जिनके आपके घर में जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको धनुरासन करवाओ, बेस्ट है। यस, चूंकि हमारा टाइम अप हो रहा है तो हम सूर्य नमस्कार करेंगे मंत्रोच्चार के साथ। हर बार मंत्रोच्चार, मंत्र सिखाती हूँ मैं आपको। खड़े हो जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए, रेडी। कितने बार करना है? तो 6 बार करना है। आज क्या है? आज सूर्य भगवान का दिन है, संडे, है ना, संडे। मैं आपको दिख रही हूँ, मेरा फुल व्यू आपको दिख रहा है, मैंने कैमरा चेंज किया है। यस, तो स्टार्ट सूर्य नमस्कार, और फास्ट फास्ट करना है। आप हमेशा से करते आ रहे हैं मेरे साथ, तुम्हें बार बार सिखाने का कोई काम नहीं है।
फटाफट फटाफट पोजीशन ले लीजिए और सूर्य नमस्कार स्टार्ट ना। पानी आप पी लीजिए फटाफट सूर्य नमस्कार के पहले। क्योंकि मेरा सूर्य इधर से उगते हैं, जहां पे आपके सूर्य उगते हैं, जहां पे आपके सूर्य देवता दिख रहे हैं आपको, उस जगह आपको उस उगते हुए सूरज की तरफ फेस रखना। ठीक है, मेरे सूर्य भगवान इधर से उगते तो मेरा फेस किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये पूरब दिशा है, तो पूरब दिशा की तरफ। कैमरे पे ध्यान मत दो, सबको आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमेशा आगे से। किधर से, आगे से। मेरी कोशिश रहे कि ये मैं पूरा व्यू, सूर्य नमस्कार करते वक्त क्या नीचे ऊपर बहुत करना पड़ता है, फिर भी वो नीचे का दिखता नहीं, कैमरा शिफ्ट करना ही पड़ता है। यस, स्टार्ट। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, डाउनवर्ड। ओम भानवे नमः, राइट लेग बिहाइंड, सीधा सीधा लेग पीछे की तरफ। मेरे ख्याल से इसमें दिख नहीं रहा है ढंग से। जो नए मेंबर्स है, जिनको आता है वो तो कर लेंगे, पर जिनको नहीं आता उनको दिक्कत आ रही होगी। यस, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, टेबल टॉप पोजीशन। ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः। पर्वतासन। ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अर्काय में पीछे, हाँ, भास्कराय नमः। ठीक है, अब सेकेंड लेग से, लेफ्ट लेग से। ओम मित्राय नमः, ओम हस्तोत्तानासन। दोनों हाथ कान से सटे हुए, बैकवर्ड बेंडिंग। पादहस्तासन। ओम सूर्याय नमः। अश्व संचालन, लेफ्ट लेग बिहाइंड। ओम भानवे नमः, टेबल टॉप पोजीशन। ओम खगाय नमः, कृष्णे नमः, अष्टांग नमस्कार। हिरण्यगर्भाय नमः, भुजंगासन। ओम मरीचिये नमः, पर्वत। सेम पोजीशन में पर्वत बनाइए। ओम आदित्याय नमः। लेफ्ट लेग जो पीछे गया था वही आगे आएगा। कैसा आएगा, ये हाथ, ये पैर और ये हाथ बिल्कुल सीध में। वापस उठा के लेग को पास में लाइए। ओम सवित्रे नमः। फेस को, नेक, बिना बिना नीज को मोड़े, नीज को मोड़ना नहीं है, ये नीज बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, है ना। जितना आप नीचे जा सकते हैं, कोशिश करिए कि बैकबोन को सीधा का सीधा लेके जाए। जितनी जा रही है, नहीं तो यहाँ से पकड़ लो। उसके बाद पीछे जाना है, अर्काय नमः, हस्तोत्तानासन, प्रणवासन। एक सेट पूरा हुआ। दूसरा सेट। ओम मित्राय नमः, राइट लेग से। ओम रवये नमः। ऐसे कैसे बैकबोन को, जैसे पीछे गई थी बैकबोन,
वैसे के वैसे यहां से कमर से नीचे जाना है। पादहस्तासन। सूर्याय नमः। लेग्स के नीज क्लोज नहीं होना चाहिए, नीज बिल्कुल स्ट्रेट। अश्व संचालन। राइट लेग बिहाइंड। खगाय नमः। दोनों लेग पीछे, टेबल टॉप पोजीशन। अष्टांग नमस्कार। पुष्णे नमः। हिरण्य गर्भाय नमः। सबसे पहले फेस, फिर नाक, फिर थोड़ी ऐसे ऊपर उठेगी, दोनों लेग ऐसे जुड़े हुए हैं। हल्का सा हाथ मुड़ा हुआ, सूरज की तरफ देखना है। मरीचिए नमः। पर्वत। सेम पोजीशन पे लेग्स को टच करते हुए पूरा नीचे झुक जाइए। जो लेग पीछे गया था सीधा सीधा ऐसा वापस आएगा आगे। अश्व संचालन। आदित्याय नमः। सवित्रे नमः। अगेन पादहस्तासन, हस्तपादासन। दोनों पैरों को पास मिला के लेग्स स्ट्रेट। अगेन सीधे जाएंगे। हस्तुत्तान आसन। हस्तुत्तान आसन मतलब दोनों हाथ को इस तरीके से कान के पास लाके पीछे की तरफ झुक जाइए। फ्रंट। वेरी गुड। एक बार और कर लेते हैं, समय क्योंकि बहुत कम बचा है हमारे पास, तो लेफ्ट लेग से एक बार और करेंगे। क्या करेंगे? अब मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा देती हूँ, मैंने साइड व्यू दिखाया, फ्रंट व्यू दिखा देती हूँ। देखिए, ओम मित्राय नमः कैसे जाते हैं? 1। ठीक है, अब ये ऐसे जाएंगे यू। ओम रवे नमः, ऐसा कैसा पीछे झुकते। उसके बाद ये मेरुदंड से नीचे वाले L1 L2 जो भी है आपकी, यहां से नीचे जाएंगे। राइट लेग बिहाइंड। अभी राइट किया था, सॉरी, लेफ्ट लेग बिहाइंड। अल्टरनेट लेग्स को पीछे लेके जाना। ठीक है, टेबल टॉप पोजीशन। भगाय नमः। पुष्णे नमः। अष्टांग नमस्कार। सबसे पहले फेस का टॉप ऑफ द हेड, फिर नाक, फिर थोड़ी इस तरीके से ऊपर उठना है। भुजंग। हाथ देखो पीछे की तरफ है, हाथ आगे की तरफ नहीं। देखो आप मेरे हाथ की पोजीशन। उसके बाद पर्वत। अगेन जो लेग पीछे गया था वो लेग, ये हाथ, ये लेग और ये हाथ बिल्कुल एक ही लाइन में। आदित्याय नमः। अगेन दोनों लेग्स को पास में लाके सवित्रे नमः। हस्तुत्तान। अर्काय नमः। भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम मंत्रोच्चार सहित 2 बार हमने किया। बैठ जाएंगे आराम से। यस, सिट कंफर्टेबली। वी विल डू प्राणायाम। आज संडे है इसलिए सूर्य नमस्कार तो बनता था, है ना। टाइम किधर जाता है पता ही नहीं पड़ता। एसडीपी ने पानी का इंटेक जारी रखेंगे। टेक योर वाटर।
किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। बैक बॉडी स्ट्रेट। अपनी सूर्य नाड़ी को प्रेस करके अपनी चंद्र नाड़ी से 50 बार एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल। अपनी चंद्र नाड़ी को प्रेस करके अपनी सूर्य नाड़ी से 50 टाइम एक्सेल इनहेल। अपने दोनों नासिका द्वार से कपालभाति क्रिया 50 टाइम्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे और अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल इनहेल करते हुए अपने 11 बार 11 रोटेशन कंप्लीट करके अनुलोम विलोम करेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम द ईडा नाड़ी।
भस्त्रिका प्राणायाम 21 बार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, कानों को बंद करिए, आंखों के सामने हाथ लाइए, डीप इनहेल और माँ का वाइब्रेशन करते हुए सांसों को छोड़ेंगे। डीप इनहेल, शीतकारी प्राणायाम, दांतों को बंद कर लीजिए, सांस लीजिए दांतों से और अपने नासिका द्वार से सांसों को छोड़ेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ एंड एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। शीतकारी प्राणायाम, एंटी एजिंग प्राणायाम। डीप इनहेल, शीतली प्राणायाम करेंगे। दोनों जीवान को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और डीप इनहेल फ्रॉम द, यहाँ जो आपकी टंग है यहाँ से इनहेल करेंगे और एक्सहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम करते वक्त सांस जो है गले से होती भी जाती है। देखिए कैसी आवाज आती है। गले से सांस को ले जाने की कोशिश करिए फ्रॉम योर नेक। उज्जयी प्राणायाम, यस। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। अपने श्वास और प्रश्वास पर ध्यान लगाएंगे। रिलैक्स योर बॉडी। अपने वातावरण को की ओर ध्यान लगाइए। शीतल वायु चल रही है, सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं।
हरियाली छाई हुई है। आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लग रहे हैं। उपवन फूलों से आच्छादित या नादित है। मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। हमारा ध्यान पूरा श्वास और प्रश्वास की तरफ। हमारी सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं। एक साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। एक साथ शांति मंत्र। ओम शांति शांति शांति। अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। रब योर palm। अच्छे से अपने हस्त मुद्राओं का दर्शन करके अपने नेत्रों पर उष्णा को लगाएंगे। अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर, अपने समस्त पार्थिव शरीर पर, अपने गुरुदेव, अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, भूमि प्रणाम करते हुए, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मध्ये तु सरस्वती कर्मण्ये तु गौरी सा प्रभातो प्रदर्शनी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो और आज का दिन हमारा बहुत मंगलमय जाए, इसी कामना के साथ हम आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं, आज संडे है तो 5-7 मिनट आपसे बात करूंगी। यस, क्योंकि आज मदर्स डे